Good morning everyone and namaste. From today onwards, I am going to start one English story series. In this English story series, you will listen different English story which will help you to grow your English knowledge, and I hope from this audio you will learn different vocab which will help you to communicate in English. Okay, so let's start today's video. Akbar's stolen ring. Akbar once lost a ring his father had gifted to him. He immediately reached out to Birbal and asked for his help. Birbal said that he will help him find his ring. He then told the courtiers to present that he is aware that one of them stole the ring. Akbar angrily asked which one of them stole his ring. Birbal replied that the courtier with the straw in his beard is the one who has the king's ring. Akbar speaks to Birbal in the throne room. Akbar seeks help from Birbal to find his stolen ring. Immediately, the guilty courtier stroked his beard to check for the straw. Birbal pointed at him and told Akbar that he is the culprit. Moral of the story: a guilty conscience will always give it away. आई होप कि स्टोरी आप समझे होंगे। स्टोरी बहुत पुरानी है, अकबर और बिरबल के ज़माने की। जब अकबर की रिंग खो जाती है तो अकबर बिरबल को बुलाते हैं और बोलते हैं कि वो रिंग खोजनी है। तो अकबर ने अपने स्टाइल से उस रिंग को खोजा आया। इस स्टोरी को आप समझने की कोशिश करिएगा, इसमें काफ़ी अच्छा मोरल है। ओके, खैर हम फिलहाल कुछ वकैब के बारे में डिस्कशन करते हैं जो स्टोरी के दौरान आए हैं। कुछ वकैब हम डिस्कस करते हैं। पहला है थ्रोन रूम। थ्रोन रूम, THRONEROOM, थ्रोन रूम। थ्रोन रूम होता था जो पहले राजा महाराजे जहाँ कुर्सी लगी थी उनकी बैठे रहते थे, जहाँ पे वो बैठते थे उसको हम थ्रोन रूम कहते थे। राइट, उसको हम थ्रोन रूम कहते हैं। जहाँ पे राजा महाराजा लोग बैठते थे, वहाँ पे चेयर लगा रहता था उनका, वहीं पे वो बैठते थे, वो थ्रोन रूम होता था। नेक्स्ट वोकैब देखते हैं। गिल्टी। गिल्टी, GUILTY, गिल्टी। गिल्टी मतलब होता है दोषी। किसी चीज का दोष जिसके ऊपर होता है वो गिल्टी होता है। ओके, दोषी। राइट, आगे बढ़ते हैं अगले वोकैब के पास। बियर्ड। बियर्ड, 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 BEARD, बियर्ड। बियर्ड मतलब दाढ़ी होती है। ओके, जो दाढ़ी होती है उसको बियर्ड कहते हैं। बियर्ड इंग्लिश में, हिंदी में इसको दाढ़ी कहते हैं, बियर्ड को। BEARD। नीचे पिक्चर भी देख सकते हैं दाढ़ी का, हम लगाया है अच्छे से। अगले वोकैब पे चलते हैं। एंग्रीली। एंग्रीली, एंग्रीली मतलब गुस्से से, गुस्सा होना, एंग्री। नीचे फोटो भी देख सकते हैं, एक ग्राफिक है, एक फोटो है जिसमें एक आदमी गुस्से में चीख रहा है। राइट, अगले वोकैब के पास चलते हैं। पेज 3 पॉइंटेड। पॉइंटेड, पॉइंटेड मतलब किसी की तरफ इशारा करना, कुछ इशारा करना, पॉइंट करना। ओके, ग्राफिक, देख सकते हैं ग्राफिक में वो कोई बंदा है, किसी के ऊपर उंगली कर रहा है, इशारा कर रहा है। राइट, तो अकबर ने शायद बिरबल ने भी कुछ पॉइंट, किसी ने पॉइंट किया था, पॉइंटेड एक वोकैब आया था उसमें, अब देखिएगा स्टोरी में। अगला वोकैब देखते हैं। स्ट्रोक्ड। स्ट्रोक, किसी के ऊपर हाथ, जैसे कि कोई डॉगी होता है या जो पेट्स एनिमल होते हैं उसके ऊपर हाथ सहलाना, उसको हाथ से कुछ सहलाना, उसको थोड़ा लव देना, थोड़ा प्यार देना, उसको बोलते हैं स्ट्रोक। ओके, ग्राफिक, ग्राफिक में देख सकते हैं कोई एक डॉगी है, उसके ऊपर कोई हाथ सहला रहा है, इसको स्ट्रोक कहते हैं स्ट्रोक, STROKED। अपॉइंटेड का स्पेलिंग है POINTED। culprit, कल्प्रिट, कल्प्रिट, graphic, CULPRIT, कल्प्रिट। कल्प्रिट मतलब होता है अपराधी। ओके, अपराधी को हम कल्प्रिट कहते हैं, CULPRIT। ओके, आई होप इस वकैब को आप समझेंगे एंड स्टोरी को भी समझेंगे जो आपकी मदद करेगा। ओके, इंग्लिश सीखने में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।